press the bell icon on the YouTube app and never miss। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी सूरमाओं को, जहां आप एक तरफ देखेंगे साजिद ताड़र साहब को जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद को जो कि पाकिस्तानी मूल के प्रोफेसर है पर वो स्वीडन में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंडिया को कहता है वो चाइना के गले पड़े, ताइवान के वो इंडिया को यूज करना चाहता है। अब इंडिया नहीं कर रहा है, यही फ्रिक्शन आ रही है। ये चाहते थे कि उनके बॉर्डर के साथ कन्फिल्ट्रेशन करें, उनके साथ रेजिस्ट करें। इंडिया नहीं करता। इंडिया अपनी उनका, मैंने आपको शायद पहले भी अर्ज किया था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो अपना स्टैचर मेंटेन रखना चाहते हैं। आज मैं बताना ये चाहूंगा कि बोइंग भी वहां अपना ऑफिस बना चुका है और एयरबस भी जा रही है वहां पे 6 एटॉमिक रिएक्टर लेके गया वहां पे उनका जो मकरा है उनके डे के ऊपर। लेकिन ये कि देखने वाली बात ये है कि यू हैव टू बिकम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट फर्स्ट। फॉरेन पॉलिसी या रिलेशनशिप मुल्कों के साथ तब ठीक होते हैं जब आप हर जगह खैरात मांगने ना जाएं। अगर मैं अब छोटी सी मिसाल लेता हूं, चाइना का 2 बिलियन का आपका कर्जा है, वजीर आजम खत लिख चुके हैं कि इनको रोल ओवर किया जाए। अभी पिछले हफ्ते आपने यूएई की मिन्नतें की हैं कि हमारा कर्जा रोल ओवर किया जाए। कोई मुल्क दुनिया का बताएं जो सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए भी कर्जा ले कहीं से, तो ऐसा मुल्क कितना अरसा चल पाएगा? उस मुल्क के बारे के मुस्तकबिल की क्या बात की जाए जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो कहीं से, जिनका डायस्पोरा, जिनका लोग भाग रहे हो जान बचा के बिजनेस में वहां से, जहां की अदालतें काम ना कर रही हो, लोग वहां की पुलिस से डर रहे हो, फिर वहां के वजीर आजम चले जाए डेवोस के मैं यहां से कारोबार लेने आया हूं, कि मैं आया हूं लोगों को परसू करें, कम टू पाकिस्तान इन्वेस्ट मनी। और जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी भाग रहे हैं वहां से बिजनेसमैन, बाहर वाले किस तरह लेके जाएंगे? पुलिस से मुझे कौन बचाएगा? मुझे जजों से कौन बचाएगा? वहां पे मैं आता हूं, वहां पे पाकिस्तान पैसे जा मैं लगाता हूं, कौन बचाएगा मुझे? पुलिस से, जजों से कौन बचाएगा मुझे? दूसरी सोसाइटी को छोड़ दें, क्रिमिनल तो ओपन क्रिमिनल है, लेकिन इनसे कौन बचाएगा मुझे? तो ये इसका मुस्तकबिल किस तरह प्रेडिक्ट किया जा सकता है? मैं जाती तौर पर सारी जिंदगी डॉक्टर साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, सारी जिंदगी लॉ पढ़ता रहा, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं। जिस सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, दैट सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। फ्लरिश होना, उसका तरक्की करना तो बहुत बड़ी बात होती है, कैन नॉट एग्जिस्ट एंड सर्वाइव। ये फंडामेंटल होता है सोसाइटी का, लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। वही नहीं है वहां पे। आप देख लें, मैं अगर गलत कह रहा हूं, जजों का तरीकाकार बता दें, जज किस तरह आप सिलेक्ट करते हैं, आप बताएं ना लोगों को। मैं आपको कहता था माल रोड के ऊपर किसी वकील का सर फट जाए, वो हाईकोर्ट का जज बन जाता है। सिविल जज बनने के लिए 4 इम्तिहान देने पड़ते हैं, लाहौर का हाईकोर्ट का जज बनने के लिए कोई इम्तिहान नहीं। मैं अफसोस के साथ कहीं हो कि इंग्लिश देखता हूं, कुछ सिद्ध इंग्लिश नहीं लिख सकते, नाल रजिस्ट्रार रखे होते हैं, फैसले उन्होंने को लिखवाते, पता नहीं चीमा। और किस तरीके से आपके पावरफुल जो आपकी रूलिंग एलीट है वो अपने वकीलों को प्लाट करते हैं, और वो कल को वो फिर जज बन के उनको अकोमोडेट भी करते हैं। उनकी वीडियो भी आ चुकी है, उनकी आपके सामने सारा कुछ पड़ा है। किस तरीके से चौधरी बरादरान ने एक बंदे को प्रमोट करके आगे लेकर आया, वो क्या हुआ? सारा दुनिया के सामने पड़ा है। मैंने कल आपके सेगमेंट में कहा था किस तरीके से कासम सूरी साहब 3.5 साल हुकूमत करके गए सिर्फ स्टे की वजह से, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सब, आप पता आपको आखिरी दिन था जब इमरान खान साहब का, उन्होंने आकर असेंबली में बोले थे। ये कौन? ये अदालतें। टीमा साहब, मैं बात ये है जी बात यह है कि अगर हम इस सारी गुफ्तगू को अगर हम इसको फ्रेमवर्क में लाएं तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने मुल्क बना लिया है, उसके लिए आपके पास कोई विजन नहीं, पहले दिन से नहीं थी, और अब जो है वो और भी अनरियलिस्टिक हो गई है। भाई अगर आपने अपनी बिजनेस को स्टिमुलेट करना है तो उसकी पहली प्री कंडीशन वही है जो साजिद ताड़र साहब कह रहे हैं कि द रूल ऑफ लॉ हो। इन्वेस्टर जो बाहर से आए उसको पता हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और लेकिन जहाँ पे आप देखें ना, चाइनीज जो हमारे मामे बने हुए हैं, उनके इंजीनियर को ये मारने लगे थे तो फिर उसको बचा लिया गया। एक वो श्रीलंकन बेचारा मैनेजर आया था, उसको इन्होंने बेदर्दी से लिंच करवा दिया हमारी इस सोच ने।
ये जिंदा मॉब जलाया डॉक्टर साहब, साइकोलॉजी, जिंदा जला के सेल्फियां बनाई फिर उसके साथ। ये वो लोग हैं जो दुनिया इनसे डरती नहीं है। डरना का एक है, रशिया के पास 8,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बाकी भी आप गिन ले तो पाकिस्तान के थे वे। अगर न्यूक्लियर वेपन का हम अपना ब्लैकमेल करते हैं तो किसको करते हैं? इंडिया को करते हैं। तो इंडिया के पास भी उतने ही हैं। और मैंने तो कहा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन ज्यादातर टैक्टिकल है, उनके पास ज्यादा लॉन्ग रेंज है, यानी सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एज वेल। आई थिंक यू वुड नो बेटर देन मी, आपकी तो ये बेसिक स्पेशलाइजेशन है। वी आर लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, और हमने अपने आप को धोखा दे 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 के, वैसे आपने ये नोट नहीं किया कभी कि अगर आप कोई झूठ बोलें और बोलते जाएं तो आप उसको सच मान लेते हैं। ये फैक्ट है। कभी ट्राई करना झूठ बोलने की, बोलते बोलते तुसी यकीन कर लोगे कि वो झूठ नहीं सी, वो सच सी। पाकिस्तान उसी स्टेट में है एज ए नेशन। हमने झूठ बोल 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 के झूठ को सच मान लिया है। और वी आर, वो कहते हैं, शेक्सपियर का है, वी लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, जो 7वीं सदी की एक बोरोड इमेज है। हालांकि उसमें भी 3 खलीफा बेचारे नेक आदमी, शरीफ आदमी, वो अपने लोगों ने कत्ल किया। हाँ जी, तो कौन सी ऐसी उसमें वो है वैल्यूज जो हम अपने यहाँ लेके आ रहे हैं? लेकिन लेके आनी भी तो नहीं है ना। मैं कहता हूँ अगर शरिया वाकई इम्पोज हो तो पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वो टुंडी हो जाए, है जी। तो कौन ले आएगा और पकड़ के वो था अपना करप्ट, अपना क्या कहते हैं वो, पुलिसमैन को कोड़े मार दिए। ये कि जियाउल हक ने ये हरकतें की थी, फिर दुनिया ने लानत तानत की तो वो भी रुक गया। लेकिन हमने अब तक ये वो जो है ब्लास्फेमी लॉ रखी हुई। यार जमहूरियत के अंदर ब्लास्फेमी लॉ का कोई रोल नहीं होता। अगर होता भी है तो इट्स अ माइनर सॉर्ट ऑफ थिंग। आप कैपिटल पनिशमेंट ले आए और लोगों ने उसको लिंच के तौर पे ले लिया। आई टेल यू, पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर अनलेस देयर इज अ मिरेकल। मजे की बात है, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था और ये कोई पीटीआई का बंदा था कि लोग कहते हैं कि इमाम मेहदी जो है वो कहाँ है, तो उसने कहा कि इमाम मेहदी तो लाहौर में आ चुके हैं। और मैं क्या यार, केड़ा इमाम मेहदी लाहौर से है? तो मुझे और मेरा अंदाजा है आइदर दे मीन नवाज शरीफ विच इज मोस्ट अनलाइकली, और इमरान खान, वो भी लाहौर दा ही है ना विचों। अब आप देखें, आप इमाम, ये मैंने खुद सुना है अभी एक वीडियो, आप वो क्लिप आ रही है कि ये क्या कहते हैं, और दाढ़ी वाला कोई बंदा है कि इमाम मेहदी तो आया हुआ है, लाहौर में है वो। तो या तो नवाज शरीफ हो सकता है, या शहबाज शरीफ हो सकता है, तो या माशाल्लाह इमरान खान हो सकता है। तो एहो जे इमाम मेहदी ने ना, तो मैं स्वीडन में बैठा चंगा, खुदा दी कसम। ये बेहूदगी है, ये बेहूदगी है इस किस्म की बात। एक इजाजत चाहूंगा आप दोनों से, चीमा साहब, वो इसलिए करनी थी खासकर इस हवाले से कि मैं समझता हूं कि हमारी सबसे पहला इशू इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये है कि हमने वी डोंट हैव नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। हमें पता नहीं है इस्लाम क्या है। एक तो आपको मैं डॉक्टर साहब से सेकंड करूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल। हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया का करप्ट कंट्री है, आपको इस्लाम को खराब नहीं करना चाहिए। ख्याल नहीं है, इसका ख्याल नहीं है। दूसरी एक बात मुझे चीमा साहब पता चली इस बात की, मैंने मेंशन किया अभी इसी सेगमेंट में कि रियाज के अंदर लिकर स्टोर बन रहा है। मैं सारी जिंदगी ये समझता रहा हूं नाचीज, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था कि शायद इस्लाम के अंदर शराब की ममानियत है, इस वजह से वहां पे शराब बंद है। लेकिन मैं शॉक्ड था इस चीज में, शॉक्ड हूं कि ये वजह नहीं थी। वजह यह थी दर हकीकत कि 16 नवंबर 1951 में एक बरतानवी जो था वहां पे डिप्लोमेट, उसके घर में पार्टी थी, उस्मान उसका नाम था, और शाह अब्दुल अजीज है उनका लड़का था, 19 साल का मिश्री बिन अब्दुल अजीज। वो ड्रंक हो गया उनकी पार्टी में, और वो जब ड्रंक हो गया तो वो ब्रिटिश जो बंदा था उसने कहा था आई वॉन्ट सर्व यू द लिकर एनीमोर। तो झगड़ा हुआ, वो घर गया, वहां से वापस गन ला के उसको गोली मारी उसने और मार दिया, उसने मर्डर किया। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, जब केस चला तो दूसरे लोगों के लिए तो फिर बहुत इंसाफ है ना, दूसरों के लिए तो हर मैन शरफैन है। फिर उस बच्चे को इन्होंने उम्र कैद दी क्योंकि वो प्रिंस है, और फिर रिहा कर दिया।
और इस वजह से पाबंदी लगाई गई शराब की। इस्लामिक रीजन आज नहीं, पता लग गया एहतियाल है यार। इस्लामिक रीजन नहीं थी डॉक्टर साहब वो। और हमारे जैसे लोगों के लिए आपने एक ऐसा बना दिया है कि सारा दिन हम वजू संभाल के फिरते रहते हैं, वजू ना टूटे जाए, वजू ना टूटे जाए। हमारे लिए आपने इस्लाम को इस तरह कॉम्प्लिकेट कर दिया है, आपने इस्लाम को। मैं एक बात करना चाहूंगा कि मैं जब ये लाहौर में था 2.25 महीने, तो शाम को जहां भी मैं खाने पे गया हूं ना, तकरीबन खुदा दी कसम पूरी हर किस्म दी ड्रिंक केड़ी तुसी लेनी है जेड़ी मैं कदी देखिया भी नहीं। और सो ये सारा पब्लिक के लिए एक और इस्लामी ये है, प्राइवेटली एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो ये भी एक हिपोक्रेसी है ना। सब नहीं डॉक्टर साहब, मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के हवाले ना, अगले दिन मंशूर देने वाले जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी चलानी है, अगले दिन जनाबे अली एक जलसे में गए हैं, गुची की टोपी पहनी है, किसी ने गूगल की है, 1.5 लाख रुपया उसकी वैल्यू है, और साथ मैडम जाती है फर के कोट पहन के जाती है जिनके 5-5, 6-6 लाख रुपया वैल्यू है, और एवरेज इस वक्त जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी डिग्री की उसकी 25,000 रुपया तनख्वाह महीने की। पता नहीं ये तो किस ये तरह के है। लोग हैं। नहीं अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक अर्ज ये करना चाहूंगा। लोग मेरे कई दफा कहते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग गांधी पे, मैं महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फैन था, उन्हीं लॉ स्कूलों में से पढ़ा था लंदन से, जहां से हमारे लीडर पढ़ के आए थे। उसने कपड़े क्यों उतार दिए थे अपने? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता था गरीब लोगों को। बिल्कुल सही। उसने शो की थी। हमारे अभी तक जो फ्यूचर वजीर आज़म है, गुची की टोपियां पहन के जलसों में जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और साजिद तारा साहब और डॉक्टर इश्तियाक अहमद का ये पूरा डीप एनालिसिस और इनके व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ पाकिस्तान को उधेड़ा बल्कि बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है कि भारत ना किसी की सुनता है ना किसी के सामने झुकता है। भारत जो अपने फैसले हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली लेता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं। इसलिए आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास फ्यूचर का कोई भी प्लान नहीं है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, खासकर साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें तो फसाद की जड़ बना हुआ है, जहां पे पाकिस्तान के रिश्ते किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो या फिर इंडिया हो। और एक सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान के फेलियर का यह है कि पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबके पास ज्यादातर ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी है और या तो अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड की सिटीजनशिप भी है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट खुद पाकिस्तान में कम और बाहर के देशों में ज्यादा रहता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।